जय श्री कृष्णा दोस्तों। आइए सुनते हैं आज की कहानी, भरोसा किस पर करें। समीक्षा सीसीटीवी में घर का नज़ारा देखकर क्यों विचलित हो जाती है। समीक्षा और विनीत की शादी को 5 साल हो गए हैं। दोनों एमएनसी में काम करते हैं और उनका 1 साल का बेटा है कविन। पर समीक्षा को करीब 15 दिन से वो काफ़ी सुस्त लगने लगा था। कविन को उनके पीछे देखने के लिए उन्होंने एक 12 घंटे की काम वाली रखनी पड़ी, जिसका नाम सोनी था। समीक्षा ने अभी 1 महीने से ही अपनी नौकरी दोबारा शुरू की थी। वो ऑफिस में भी बीच बीच में बच्चे को देख सके और निश्चिंत रहे, इसके लिए उसने घर में सीसीटीवी लगवाया। सीसीटीवी लगा होने के बारे में कामवाली को नहीं पता था। अगले दिन समीक्षा ऑफिस में अपने बेटे की झलक देखने के लिए अपने फ़ोन में चेक करने लगती है तो घर का नज़ारा देखकर विचलित हो जाती है। वो देखती है कि घर में तेज आवाज़ में टीवी चल रहा है। काम वाले का पति और सास भी घर पर ही थे। पति आराम से एसी चलाकर पैर पर पैर चढ़ाकर लेटा था। सास भी आराम से खा पी रही थी, मगर छोटा सा कविन रो रहा था और सोनी उसको खिलाने पिलाने की जगह उसको कुछ सुंघा कर सुलाने की कोशिश कर रही थी। ये सब देखकर उससे रहा नहीं गया और वो बेचैन हो गई। उसने तुरंत पति को फ़ोन किया और तुरंत घर चलने के लिए कहा। सोनी को शक न हो इसलिए समीक्षा ने घर पर फ़ोन किया और कविन के लिए पूछा, मगर अपने आने के बारे में उसे कुछ नहीं बताया और ये दिखाया कि वो शाम तक ही घर पहुंचेगी। सोनी पूरी तरह निश्चिंत थी। उसका पति और सास अभी भी घर पर ही थे। जैसे ही समीक्षा और उसके पति ने अपनी चाबी से घर का दरवाज़ा खोला, वो हैरान रह गई। सोनी को सीसीटीवी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए उसने झूठ बोलने की पूरी कोशिश की और कहा उसके सास और पति को कुछ काम था इसलिए वो आए हैं। मगर जब समीक्षा ने थोड़ा सख्ती से पुलिस की धमकी दी, तब उसे पता चला कि ये सब 15 दिन से चल रहा था और वो बच्चे की केयर करने की जगह काम से बचने के लिए कविन को अच्छे से खिलाए पिलाए बिना ही हल्की मात्रा में अफीम देकर सुला देती थी, ताकि खुद आराम से अपने घर वालों के साथ उसी के घर में मजे करे। यह सब देख सुनकर समीक्षा के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसने सोनी और उसके घर वालों को धक्के देकर घर से निकाल दिया। समीक्षा बहुत देर तक दुख और गिल्ट के कारण चिंतित हो अपने बेटे को सीने से लगाकर फफक कर रोती रही। आज उसे अपनी सास को अपने साथ ना रखकर गांव भेजने के निर्णय पर बहुत पछतावा हो रहा था। उसको याद आ रहा था कि कैसे कविन के पैदा होने से कुछ समय पहले आकर उसकी सासू माँ ने सब संभाल लिया था। पर समीक्षा को तो उनका कुछ भी कहना सुनना अपने ऊपर नियंत्रण लगता था। उनके होने से वो बंदिश महसूस करती थी। तभी तो बेटे के 6 महीने होते होते उसने बच्चे को संभालने वाली आया को ढूंढना शुरू कर दिया था। मगर आज उसे पता चल रहा था कि एक बच्चा अपने दादा दादी के साथ जितना सुरक्षित है, उतना किसी के साथ नहीं। विनीत ने भी उसको बहुत समझाया था, पर उसने एक ना सुनी थी। अब बेटे के लिए समीक्षा ने नौकरी छोड़ने का फैसला लिया, क्योंकि उसे अब किसी पर भरोसा करने का साहस नहीं बचा था और अब सास को वापस बुलाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। पर विनीत ने सब कुछ देख समझ चुपचाप अपनी माँ को फ़ोन किया और सब कुछ फ़ोन पर बता दिया। अगले दिन सुबह सुबह घंटी बजी तो समीक्षा ने देखा सामने उसकी सास थी। समीक्षा ने उन्हें चरणों में झुककर प्रणाम किया। समीक्षा की सास उसे गले लगाते हुए बोली, बेटा तैयार हो जा, नहीं तो ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। उनकी बात सुनकर समीक्षा हैरानी से भरकर विनीत की तरफ देखने लगी। विनीत ने पलकें झपकाकर उसे समर्थन दिया तो उसकी आंखें खुशी और ग्लानि से भर आई। उसे समझ आ गया था कि अपने तो अपने ही होते हैं। उम्मीद है कहानी पसंद आई होगी। कहानी ने दिल को छुआ हो तो अपनी भावनाएं कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियां सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए।